ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वेंडिंग मशीन को लेकर किसी भी कस्टमर की ऑनबोर्डिंग के रिगार्डिंग है। कोई भी नया कस्टमर जो पहली बार मशीन ख़रीदता है उसको वेंडिंग मशीन से कैसे ऑनबोर्ड होना है, वेंडिंग मशीन के अंदर क्या क्या फंक्शनलिटीज़ है या फिर उसको कैसे स्टार्ट करना है पहली बार ही ना, उसके रिगार्डिंग है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब वेंडिंग मशीन किसी भी कस्टमर के पास आती है तो सबसे पहला स्टेप उसका यही होता है कि वो मशीन की अनपैकिंग करे। तो अनपैकिंग वाला जो पार्ट्स है वो हम पहले ही यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड, वेंडिंग मशीन को लेकर जो इसकी की और पावर सप्लाई वाली वायर होती है वो मशीन के बैक साइड में होती है। तो हमारा पहला स्टेप होगा कि हम वहाँ से जिप टाई को काट कर मशीन की लेके आएँ। तो मैं बैक साइड वाला पार्ट दिखा देता हूँ जहाँ पर मशीन की जिप टाई होती है। तो ये मशीन का बैक साइड है। इस बैक साइड के अंदर जो पावर सप्लाई की वायर है वहीं पे आपकी ये की जिप टाई करके लगी होती है। तो हमारा पहला काम होगा कि हम वहाँ से जिप टाई काट कर ये की निकाल लें। निकालने के बाद फ्रंट व्यू से हमें चेक करें। ये मशीन की है जो हमें मशीन के बैक साइड से जिप टाई काटने के बाद मिल जाएगी। मशीन का लॉक है, मशीन की हमें इस लॉक के अंदर मैच करके लगानी है और क्लॉकवाइज चाबी घुमानी है। और मशीन का लॉक खोलने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसे, ठीक है, ऐसे। इस तरीके से गेट खुल जाएगा। तो जो अनपैकिंग के बाद हमारा सेकंड स्टेप होगा मशीन खोलने के बाद, वो ये होगा कि मशीन को ट्रांसपोर्टेशन में सेफ्टी देने के लिए यहाँ पर सभी ट्रे जिप टाई कर रखी है, जो केबल टाई भी कहते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेप यही होगा कि हम इन सभी केबल टाई को वायर कटर से काट, वो इस टाइप का वायर कटर होगा या सिमिलर कोई भी प्रोडक्ट जो इस जिप टाई को काट सके वो आप ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पर सभी केबल टाई काट लेनी है इस तरीके से, वन बाय वन करके। तो ऐसे करके हम सारी जिप टाई काट लेंगे। हमने मशीन ओपन कर लिया है और लॉक वगैरह खोल लिया है। इससे पहले कि हम मशीन की पावर ऑन करें, मैं आपको मशीन का बेसिक ओवरव्यू दूंगा कि एक्चुअली मशीन के इंटीरियर पार्ट में क्या क्या चीज़ें होती है और किन चीज़ों को मिला के मशीन फुली फंक्शनली मतलब काम करती है। तो फुल फंक्शनल से पहले मैं थोड़ा सा हार्डवेयर का आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ। गेट हम खोल लेते हैं। गेट खोलने से पहले भी एक अगर आप विजुअली मतलब देखेंगे तो सबसे पहले आपको मशीन की डिस्प्ले दिखाई देगी। ये पहला इंटरेक्शन होता है कस्टमर का जहाँ पर मशीन का यूआई आता है, यानी कि मशीन का वेंडिंग वाला कियोस्क आता है, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है वो ये है। सेकंड जो मशीन के अंदर यूनिट है वो कंट्रोल यूनिट है। इसे हम मशीन का ब्रेन और उसका हार्ट कह सकते हैं, जो पूरी मशीन को कंट्रोल करने का काम करता है। यहीं से मशीन के अंदर का जो आपका कियोस्क है वो लोड होता है और मोटर्स जो होती है रोटेट इसी पार्ट से होती है, ठीक है। थर्ड की बात करें तो आपका जो पावर सप्लाई यूनिट है वो इस सेक्शन में है। आपका पावर सप्लाई जो आप पीछे से पावर सप्लाई की वायर किसी भी स्विच बोर्ड में लगाते हैं उसके पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ये यूनिट करता है, ठीक है। ऑन करिए। तो ये आपका पावर सप्लाई का है। इसको जब आप ऑन करेंगे तो उसमें भी बताएंगे आपको किस किस स्टेप्स को फॉलो करना है। इस यूनिट के अलावा एक यूनिट नीचे यहाँ पर लेफ़्ट एंड राइट में लगी हुई है मशीन के अंदर, जिसे आईआर सेंसर कहते हैं। आईआर सेंसर का काम है प्रोडक्ट डिस्पेंस को डिटेक्ट करना। जब भी प्रोडक्ट इस हॉपर के अंदर ड्रॉप होता है तो उसको डिटेक्ट करके कंट्रोलर यूनिट को बताने का काम आईआर सेंसर का होता है। यहाँ पे दो होते हैं लेफ़्ट एंड राइट में, ये दो आईआर सेंसर हैं। और बेसिक अगर मैं मशीन की बात करूँ तो इसके अलावा जो बेसिक अगर मशीन के अंदर हम बात करें तो ये मशीन के अंदर ट्रे होती है, ठीक है। तो इस मशीन के अंदर 6 ट्रे है जो कि स्टैंडर्ड मशीन का लुक है। ट्रे के अलावा हर ट्रे के अंदर कॉइल्स होती हैं आपकी। हर ट्रे में ये कॉइल्स होती है जिसको स्पायरल भी कहते हैं। और कॉइल के अंदर भी अगर हम बात करें जो बेसिक नॉलेज के लिए होता है, कॉइल ये लेफ़्ट साइड की है क्योंकि जो इसका एज पॉइंट है वो लेफ़्ट हैंड पे है। और ये कॉइल है राइट साइड की क्योंकि इसका जो एज पॉइंट है वो आपके राइट हैंड की तरफ है। तो ये मशीन के अंदर कॉइल्स हो गई आपकी। सेकंड स्लॉट में अगर बात करें तो ये आपकी डुअल स्लॉट वाली कॉइल है क्योंकि ये 2 कॉइल एक साथ होती है डुअल स्लॉट में। नीचे की ये जो कॉइल है ये सिंगल स्लॉट है, एक स्लॉट में केवल एक कॉइल रहती है, तो इसको हम सिंगल स्लॉट कहते हैं। ये डुअल स्लॉट होती है। तो मशीन का ओवरव्यू हमने ले लिया है, मशीन में कौन कौन से फंक्शनिंग पार्ट वर्क कर रहे हैं। तो मशीन को हम फाइनली चालू करेंगे अगर हमारा ऑनबोर्डिंग इससे मतलब कंप्लीट हो जाती है। तो मशीन की जो मेन पावर सप्लाई वाली जो वायर है जो हमने बैक साइड में की चेन लेते समय हमने दिखाई थी,
वो वायर हम किसी भी स्विच बोर्ड में लगा देंगे जो हमारा पावर सोर्स है। उसके बाद मशीन के इंटीरियर पार्ट में भी एमसी होती है, उसको मशीन को हम अंदर से बंद कर सके। तो ये मेन एमसी है आपकी, इसको मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ। इसको ऑन करने से मशीन की पावर सप्लाई ऑन हो जाती है। प्लस एक स्विच और दिया हुआ है रेड कलर का, वो आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। अगर आप कूलिंग सिस्टम को चालू करना चाहते हैं तो वो यहाँ से चालू कर सकते हैं, और अगर बंद करना चाहते हैं तो बंद भी कर सकते हैं। साथ में रेफ्रिजरेटर के कंट्रोलर के लिए एक छोटी सी यूनिट दी हुई है। इस यूनिट पे अभी 19.1 यानी कि 19.1 टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, 19.3 है अभी। ये मशीन का कैबिनेट का अंदर का वो करंट टेम्परेचर है, जो मशीन के अंदर जितनी भी हीटिंग है वो टेम्परेचर यहाँ दिखा रहा है। और अगर हम इसका टारगेट टेम्परेचर देखना चाहते हैं तो हमें ये सेट बटन पे एक बार क्लिक करना होगा। हमने सेट पे एक बार क्लिक किया, इससे पता चलता है कि मशीन का जो टारगेट टेम्परेचर है वो 13 डिग्री है। यानी मशीन 13 डिग्री पे जाने के बाद ऑटो कट ऑफ होकर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को बंद कर देती है। ठीक है, जो कैबिनेट टेम्परेचर है वो 21 है, अंदर जो भी अभी टेम्परेचर चल रहा है वो 21.2 दिखा रहा है यहाँ पर। तो इस कंट्रोल यूनिट की हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसके अंदर हमने सिर्फ बेसिक ओवरव्यू दिया था, लेकिन अब हम इसमें थोड़ा सा डीप आपको ये बताएंगे कि जितने भी कनेक्शन इस पर लगे हुए हैं वो किस किस पर्पज़ के लिए हैं या फिर किस किस काम आते हैं। तो हमारा ये जो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है, इसके अंदर कुछ कनेक्शंस लगे हुए हैं, जैसे कि ये 40 पिन की FRC है, 40 पिन की FRC है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर है वो SD कार्ड पेयर यहाँ पे लगा हुआ है, दोनों मिला के पेयर जनरेट करते हैं। ये इसकी पावर सप्लाई की वायर है, पावर अडेप्टर। ये HDMI केबल है जिससे डिस्प्ले आपको दिखाई देती है, उस केबल के लिए ये यहाँ पे HDMI केबल लगी हुई है। सेकंड, यहाँ पे डिस्प्ले की टच केबल लगी हुई है। अगर आपका टच रिस्पॉन्सिव मतलब काम नहीं करता है तो इस केबल को हम चेक कर सकते हैं, और इसका जो USB पोर्ट है वो चेंज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये 40 पिन FRC है, ये सीधा इस बोर्ड से आती है और इस मेन बोर्ड में कनेक्ट होती है। इसको लगाने के लिए भी एक सही तरीका जो फॉलो करना होता है, वो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि 40 पिन FRC की जो पिंक वाली वायर है वो हमेशा आपके इन पोर्ट के अपोजिट साइड में होनी चाहिए। यानी कि जिस साइड पावर सप्लाई का कनेक्टर है उस साइड ये पिंक वाली वायर होनी चाहिए।